नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग अब शुरू कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, है ना। सब लोग इसको जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज कि हम लोग कैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ मेडिकल प्रोफेशन को जोड़ते हैं या मेडिसिन और बीमारियों को इसके साथ कैसे रिलेट करते हैं, और कैसे आयुर्वेद को रिलेट करते हैं, कैसे न्यूमरोलॉजी को रिलेट करते हैं, कैसे नमोलॉजी को करते हैं, कैसे वास्तु को रिलेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर बना के हम लोग एक पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम लोग श्योरली उसके रीजंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ABC से मैं शुरू कर रही हूँ आज कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है और कहाँ से शुरू होती है ना। तो ये शुरू होती है इससे भी पहले, जब एक शरीर या एक बर्थ होता है एक प्राणी का, तो उससे भी पहले ये शुरू होती है दो एटम्स, मदर का फादर का एग, मदर का एग फादर का सीमेन या स्पर्म, उसके कॉम्बिनेशन से। तो इससे यहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। लाइफ वहां से स्टार्ट नहीं होती जहाँ पे बेबी का बर्थ होता है, ये वहां से शुरू होती है, यहाँ से कंसेप्शन शुरू होती है। तो इसमें कितनी सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे कि उसके बाद जाके बर्थ होता है, उसके बाद सारे प्लैनेट और सारी चीजें फंक्शन में आती हैं। तो ये शुरू होता है यहाँ से कि ये दो एटम आपस में यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद उसका प्रोसीजर शुरू होता है। अब यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं, दीज आर द बेस, यहाँ से ही सारी चीजें शुरुआत होती हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स किस एलिमेंट की डोमिनेंस है, और फादर के स्पर्म में आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स किस एलिमेंट की डोमिनेंस है। तो ये मदर और फादर की फिजिकल नेचर क्या है उनकी, और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मदर और फादर की, उसके गुण जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो वहीं से एक नया एलिमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नया एक एलिमेंट, जैसे बाकी सारी चीजों में केमिस्ट्री में बनता है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक नया एलिमेंट फॉर्म होना शुरू होता है, जिसकी यहाँ से डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आता है कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है। यहाँ पे ये आता है कि वो प्लानिंग के साथ हो रहा है या एक्सीडेंटल हुआ है, वहां पे मदर फादर का मेंटल स्टेटस क्या है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं उस बेबी के प्रति, टाइम क्या यूज किया है उन्होंने, टाइम कौन सा चूज किया है, उनके अपने कर्मा कैसे रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसी उनकी कर्म करने की उनकी कैसी उनकी वैल्यूज कैसी हैं, मॉरल वैल्यूज कैसी हैं, उनके कर्म कैसे हैं। तो और उसके बाद कौन से दोष की डोमिनेंस आ जाती है, तो वो सारी चीजें उसमें मदर के जो गुण दोष है वो डोमिनेट हो रहे हैं या फादर के गुण दोष डोमिनेट हो रहे हैं, उस टाइम पे इन सारी चीजों का इफेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे फ्यूजन में फिर आ जाता है उस टाइम का क्या टाइम है, टाइम, और उसके बाद आ जाता है कि किन सर्कमस्टांसेस में फ्यूजन हो रही है, किस हिसाब से, क्या भाव से हो रही है, मेनली वो चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। आप देखोगे कि इवन इन द IUI, जो IUI भी होते हैं, वहां पे भी ये दिस इज द पर्टिकुलर टाइम जहां पे फ्यूजन होती है, वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। बट साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी ये एग्जैक्ट टाइम नहीं आज तक वो जान पाए। जिस दिन ये जान लिया उस दिन और ज्यादा एस्ट्रोलॉजी तरक्की करेगा, क्योंकि और साइंस भी और तरक्की करेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगर IUI कर देते हैं या IVF भी करते हैं, तब भी उनको ये नहीं पता कि इसने जाके इम्प्लांट कब होना है। इसलिए पर्टिकुलर ये जो चीज है भगवान ने अपने हाथ में रखी है कि आपको नहीं पता चलता कि किस टाइम पे यूनाइट हुआ है या किस टाइम पे जाके वो इम्प्लांट हुआ है यूट्रस में। उसके बाद आ जाता है कैसे स्टेजेस से मदर गुजर
गुजरती है, कैसे उसका खान पान है, मॉलिक्यूल से फिर उसकी डेवलपमेंट स्टेज शुरू हो जाती है, उसके बाद कैसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, कैसी मेंटल स्टेटस है, मदर को न्यूट्रिशन कैसी मिलती है, उसके साथ में फैमिली वाले उसको कैसे वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है उसकी लिए जो बेबी है उसकी पूरी ग्रोथ होती रहती है, उसके बाद उसकी डिलीवरी आ जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब एक जीव बनता है, जीव जब बनता है उसमें पुरुष और प्रकृति दोनों के लक्षण होते हैं। जिसकी डोमिनेंस हो जाती है वो उसके गुण हो जाते हैं, पुरुष बनता है या प्रकृति बनती है। प्रकृति स्त्री को बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं। और उसमें क्योंकि गुण दोनों होते हैं, जिसकी डोमिनेंस होती है वो उसका सेक्स बन जाता है, और जिसकी जो कम होता है वो गुण उसमें एक अव्यक्त अवस्था में उसमें रह जाते हैं। यहाँ पे शास्त्र ये भी कहते हैं कि दिस इज द रीजन जो हमें दूसरे सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन रहती है, क्योंकि जो मेरे में है वो तो मेरे में है ही, जिसकी जो मेरे में नहीं है, जिसकी मेरे में कमी है, मैं उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मुझे उसी को लेने की, उसी को अर्जित करने की मेरे में इच्छा रहती है। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि हम लोग विपरीत सेक्स के प्रति कैसे अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है जब इस बच्चे का जन्म हो गया, तो जिस टाइम पे इस बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम पे क्या टाइम है, उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ बनी है, उस दिन टाइम क्या है, और उसके बाद उसका उस टाइम पे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, कौन सा प्लैनेट पृथ्वी से कितनी दूर है, उसकी बच्चे पे कैसी शैडो आ रही है, उसकी गति सीधी है या उल्टा चल रहा है जिसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम उस बच्चे को एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब वो इस सृष्टि में आया है उस टाइम पे किस ग्रह की कैसी दशा चल रही है, वो सारी चीजें उसको इफेक्ट कर रही हैं जिस टाइम पे बच्चा बॉर्न होता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारा जो एक बच्चा जन्म लेता है वो तीन उसके जो बॉडी होती है वो हम लोग सब जानते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, फिजिकल बॉडी है, एक सूक्ष्म शरीर है जो उसके अंदर प्रवेश करता है, उसके अंदर रहता है, मेंटल या साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, और तीसरा जो होता है कारक जो सब कर्मों का करता है उसको फिजियोलॉजिकल हम लोग बोलते हैं कि जो सारे कर्म करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद नामकरण होता है। ये तो एक परफेक्ट डेट होगी कि हाँ जी 24 अप्रैल को 4 अप्रैल 2020 आज की डेट अगर ले लेते हैं और 5 PM बर्थ हुआ एक बच्चे का, और उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी यहाँ पे काम वर्क कर रहा है, और मार्स इतनी दूर है, सैटर्न इतनी दूर है, क्योंकि सृष्टि में ये सारे प्लैनेट्स गोचर करते हैं। तो वो हमारे जैसे अर्थ है, अर्थ पे हम लोग रहते हैं तो वो सारे ही हमारे आसपास हैं, तो उनका इफेक्ट आता ही आता है हमारी बॉडी पे। और ये एक पूरी साइंस है, उस हिसाब से यहाँ पे उसके बॉडी जो फिजिकल बॉडी बनती है, दोषों का डोमिनेंस और प्लस ये सारा कैसे उस टाइम पे आ जाता है, तो उस हिसाब से एक बच्चे के बॉडी पे हर प्लैनेट्स का इफेक्ट आ जाता है। तभी इसके बाद जो पहला कर्म होता है वो नामकरण संस्कार होता है। नामकरण होता है जो पुराने लोग नामकरण करते हैं। नामकरण संस्कार जो है पुराने लोग क्या करते थे, उस टाइम पे देखते थे कि वो बच्चे के कैसे उसके ग्रह हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन सी उसमें डोमिनेंस है, और उसको पैसिफाई कैसे करना है। अगर मेरा मंगल है या शनि है बहुत भारी है तो मुझे उसमें उसको पैसिफाई करने के लिए एक करेक्टर दिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे हर चीज़ एक जब ये बन जाता है एक शरीर, वो इकट्ठा जब काम करना शुरू करते हैं विद इन द सिंक, विद इन द हार्मनी, तीनों चीजें जब एक हार्मनी में काम करने शुरू करती हैं, तो एक कोई भी मशीन काम करे या बॉडी काम करे तो एक सर्टन एनर्जी जनरेट करती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी है जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, और उसी हिसाब से वो ही एनर्जी वो आसपास अपने एनवायरनमेंट को भेजती रहती है। और जो ऋषि मुनि जब नामकरण पुराने ज़माने में होता था तो वो देखते थे कि इसके कौन से ग्रह बहुत डोमिनेंट हैं, जो
जिनको इतना डोमिनेट नहीं करने देना, तो उस हिसाब से उस बच्चे का नामकरण होता था, क्योंकि हमारा जो नाम है वो भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अगर मैं अपना ही नाम ले लूँ, इंद्रजीत, इंद्रजीत, ये इसका जो टोटल होगा, इसका टोटल जो आता है वो 5 आता है। मरकरी को नंबर दिया हुआ है 5, बुद्धि का नंबर है, तो एक जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ये इसमें से मरकरी वाली फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो जिन लोगों का नाम 5 से होगा उनके साथ मेरी अट्रैक्शन होगी, क्योंकि वो मेरे जैसी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। तो मेरा जिनके साथ बनेगी वो यही लोग होंगे जिनकी यहाँ पे मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच होगी। अगर यहाँ पे कोई और फ्रीक्वेंसी का बंदा आता है, जैसे यहाँ पे 7 या 8 फ्रीक्वेंसी है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि मेरे थोड़े से विचारों में मतभेद आ जाएं। तो ये ही सारी चीज़ें काम करती हैं हमें एक इंसान का एनालिसिस करने में और एक इंसान को ट्रीट करने में भी, क्योंकि हर एक प्लैनेट को हर प्रॉब्लम से रिलेट किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे कि कौन से अंग को किस प्लैनेट से रिलेट किया हुआ है, कैसे उसकी आगे डिवीजन करी हुई है। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर कि हमारी बॉडी कैसे पैदा होती है, उनमें किन सारी चीज़ों का इफेक्ट रहता है, कैसे वो जाके शुरू होती है, कैसे ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती हैं। होप यू विल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं इन्हीं सारे चैप्टर्स को डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. God bless you all.